हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका टोबी। एक बार फिर से आ गया मैं टोबी गिल्ड पे। यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट 2027 की रिवीजन। अगर आप गेट 2027 और गेट कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपकी रोज़ कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हो जाएगी। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा। और लास्ट टाइम हमने बुलियन अलजेब्रा की कुछ तो चीज़ें रिवाइज करी थी और उसके आगे हम चलते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना बुलियन अलजेब्रा और थ्योरम्स हम देख रहे थे। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखे थे कुछ लॉजिक गेट्स। तो हमने जो लॉजिक गेट्स कवर कर लिए थे वो थे, हमने देखा था नॉट गेट, जहाँ पे अगर हम ए इनपुट में देंगे और हमें ए बार आउटपुट में मिलेगा, जीरो इनपुट में देंगे तो वन मिलेगा आउटपुट में। ये था अपना नॉट गेट। इसके बाद हमने देखा था एंड गेट। एंड गेट में बेसिकली क्या होता था, अगर मैंने ए बी दिया तो मेरे को ए डॉट बी आउटपुट में देखने को मिलेगा। मतलब इसकी ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से थी। जीरो जीरो पे हमको जीरो देखने को मिलता था, जीरो वन पे हमको वन देखने को मिलता था, वन वन पे हमको फिर से वन, और जीरो वन पे हमको जीरो देखने को मिलता था, और वन जीरो पे भी हमको जीरो देखने को मिलता था, वन वन पे हमको वन देखने को मिलता था। अगर मैं इसको ए बी मानूँ तो ये हो जाएगा अपना आउटपुट। इस तरह से थी अपनी कुछ तो ट्रूथ टेबल एंड गेट की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमने देखा था और गेट। और गेट में क्या देखा था, और गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ तो इस तरह से था। अगर मैं ए बी की बात करूं यहाँ पे एज अ इनपुट, तो मुझे आउटपुट में देखने को मिलेगा ए प्लस बी। और इसकी ट्रूथ टेबल हमने देखी थी, वो कुछ इस तरह से थी ए बी, और यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा था, जीरो जीरो के लिए जीरो, जीरो वन के लिए वन, वन जीरो के लिए फिर हमको यहाँ पे मिल रहा था वन, और वन वन के लिए वन। मतलब खाली जीरो जीरो के लिए हमको यहाँ जीरो मिलेगा और बाकी सब के लिए हमें यहाँ पे वन मिलेगा। इसके बाद देखा था हमने एक्सोर गेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपने लिए। एक्सोर गेट में बेसिकली हमने क्या देखा था, एक्सोर गेट का अपना रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से था। अगर मैंने ए बी इनपुट में दिया तो मेरे को आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा ए एक्सोर बी। ए एक्सोर बी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हो जाता है अपना एक्सोर गेट। एक्सोर गेट की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, जो कि हम यहाँ पे रिवीजन नहीं करने वाले हैं। उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर में विजिट करना होगा। हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं आज एक्सनोर गेट की। तो ये पूरा लेक्चर होने वाला है एक्सनोर गेट के बेस्ड। और यहाँ पे हमने कुछ ट्रूथ टेबल बना लेते हैं एक्सोर की, ए बी और ए एक्सोर बी। अगर मैं यहाँ पे जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन लेता हूँ, तो हमने एक्सोर में एक शॉर्टकट पढ़ा था। देखो जीरो जीरो सेम के लिए जीरो, ये देखो ये जीरो की तरह दिख रहा है, ये भी जीरो की तरह दिख रहा है, ये भी जीरो की दिख रहा है। तो जीरो 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 सेम के लिए जीरो। अगर हम यहाँ से बनाएं तो एस, देखो अगर मैं इसको एक्सोर है और यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो ये बन रहा है एस की तरह। मतलब सेम के लिए जीरो, सेम के लिए जीरो। यहाँ से हम ये इंश्योर कर सकते हैं जीरो जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पे जीरो आएगा, वन वन पे जीरो आएगा, इधर वन आएगा, वन आएगा। तो ये छोटा सा शॉर्टकट था जिससे हम इसको याद रख सकते थे। ये था अपना एक्सोर गेट। आज हम देखने वाले हैं एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट पे हम पूरी अच्छे से पीएचडी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, एकदम अच्छे से जानेंगे हर कॉन्सेप्ट को। तो शुरू करते हैं हम एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है लॉजिक गेट्स में। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। एक्सनोर गेट की अगर मैं बात करूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे एक नोट आ जाता है, ये बन गया अपना एक्सोर गेट। अगर मैं इधर ए बी इनपुट में दूंगा तो मेरे को ए एक्सनोर बी आउटपुट में देखने को मिलेगा। अपना एक्सनोर कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक
तो समझ आ गया होगा कि इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से उसका सिंबल दिखता है हमें। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसकी ट्रूथ टेबल और बाकी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक्सनोर गेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी। ये हो गया अपना एक्सनोर गेट। हमने देखा था एक्सोर गेट में हम इस तरह से लिख रहे थे ए बार बी ए प्लस बी बार, लेकिन अगर मैं एक्सनोर की बात करूं तो एक्सनोर में हमको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है और एक्सोर का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, इसकी हम ट्रूथ टेबल और बाकी चीज़ें भी बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रूथ टेबल बनाने से पहले क्या हम इसका लॉजिक डायग्राम बना लें? ठीक है, बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया एक एंड गेट और इस एंड गेट में मैंने दिया ए बार, यहाँ पे दिया मैंने बी बार। डेफिनेटली ये एंड गेट से आ रहा होगा, सॉरी नॉट गेट से आ रहा होगा ए बार, और बी बार भी हमारे पास नॉट गेट से ही आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल गया और यहाँ पे आ जाता है अपना और गेट और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एक और एंड गेट जहाँ पे हमारे पास एक इनपुट तो यहाँ ए से आ रहा होगा और दूसरा यहाँ बी से आ रहा होगा। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम हटा के यहाँ पे सीधा ए बी ही लिख लेते हैं अभी के लिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया ए बी, यहाँ पे आया हमारे पास ए बार प्लस बी बार, सॉरी ए बार डॉट बी बार मतलब ए बार बी बार, और यहाँ पे हमको देखने को मिला ए बी। ये जब इसमें जाएगा तो इसका हो जाएगा और ए बार प्लस बी बार और ए बी। तो ये आ गया अपना फाइनल आउटपुट। इस आउटपुट को हम बोल देते हैं ए एक्सोर बी, ए एक्सनोर बी, सॉरी इसको हम बोल देते हैं ए एक्सनोर बी। ठीक है, इतनी चीज़ें तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। चलते हैं आगे और समझते हैं और बाकी की चीज़ें भी हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं एक्सोर गेट की। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ और इधर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन का वाइट कर लेता हूँ। तो अगर मैं एक्सनोर गेट के रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो मेरे पास अगर यहाँ पे 0 0 1 1 आया और यहाँ पे मेरे पास 0 1 0 1 आया तो ये हो गई अपनी बेसिकली ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये हो गया अपना 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब हमको एक्सोर गेट का जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो ये हो गया ए, ये हो गया बी, 2 to the power 1 2 to the power 0 ए एक्सनोर बी। सॉरी मैं बार बार एक्सोर बोल दे रहा हूँ लेकिन ये है ए एक्सनोर बी। ओके, तो एक्सनोर गेट पे हमको बेसिकली क्या देखने को मिलता है, 0 0 के लिए हमको 1 देखने को मिलता है और 0 1 और 1 0 के लिए हमको 0 देखने को मिलता है। ये बेसिकली इसकी ट्रूथ टेबल को हम उसके ऑपोजिट से याद रख सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0 0 के लिए 1, सेम के लिए 1, डिफरेंट के लिए 0। इसको आप इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम एक्सोर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसके अंदर 0 दिया तो मेरे को 1 मिला, 1 मिला प्लस 0 0 1 1 हो गया मेरा 1 और 0 अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो मेरे को 1 मिलेगा। इस तरह से मेरे पास ये 1 1 आया। अगर मैं इन दोनों में 1 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और इसका भी 1 आ जाएगा अपने पास। और 0 1 में ऐसे ही आप इसके अंदर डाल के सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और आपको अच्छे से चमक जाएगा कि ये कैसे आया है। यहाँ पे मैं ए एक्सोर बी का भी बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पे आ जाता है 0 0 1 1। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा एसओपी और पीओएस चीज़ों को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं और बना के देख लेते हैं ताकि हमको थोड़े से अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और मिल जाए यहाँ पे, जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैंने बोला y a कोमा बी, यहाँ पे मेरे को सारे 1 वाले टर्म्स लेने हैं एसओपी में। तो मैंने लिया 0 और 3 को, क्योंकि 0 और 3 पे मेरे को 1 देखने को यहाँ पे मिल रहा था।
ठीक है, ये हो गया एसओपी। और मैं पीओएस की बात करूं तो पीओएस में मेरे को मिल जाएगा 1 और 2। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक आपको एसओपी और पीओएस लिखने में मास्टरी हासिल हो चुकी होगी डेफिनेटली से, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो। अगर मैं सबसे पहले एसओपी को चेंज करूं तो मेरे को मिल जाएगा ए बार बी बार प्लस ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे एसओपी में हम इसको लिखते हैं, ए को लिखते हैं ए, जीरो को लिखते हैं, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स से, मतलब ए है तो ए बार हो जाएगा। और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे ट्रू से, मतलब 1 है तो 1 ही रहेगा, ए है तो ए ही रहेगा। तो इसी तरह मैंने इस वाले टर्म को यहाँ पे 0 0 लिखा और इसको मैंने 1 1 लिखा, तो मेरे को ये इसका एसओपी देखने को मिल गया। अगर मैं यहाँ पे इसका पीओएस लिखूँ तो पीओएस मेरे को किस तरह से देखने को मिलेगा, पीओएस में हम 0 को ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस बी बार, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डॉट ए बार प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे था ए प्लस बी बार और यहाँ से आ गया ए बार प्लस बी। तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई, हो ही रही होगी आप सबको। ठीक है, ये दो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गए। तो ये बन गया अपना, इसको डब्बा कर देता हूँ, ये बन गया अपना एक्सोर गेट और ये भी बन गया अपना एक्सोर गेट, सॉरी अगेन सॉरी, एक्सनोर गेट। ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्सनोर गेट के, ये दोनों बन गए अपने एक्सनोर गेट। अगर आप इसको थोड़ा चेंज करोगे, थोड़ा ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो ये इसके तरह ही दिखने लग जाएगा, राइट। बेसिक मल्टीप्लिकेशन, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसके से मल्टीप्लाई करो तो हमको क्या मिलेगा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार बी से बी बार बी गया, ए बार ए बी से ये गया, और हमको फाइनली यहाँ पे देखने को मिल गया ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, सिंपल बुलियन अलजेब्रा। आई होप आपको ये चीज़ें तो अभी तक अच्छे से समझ आने लग गई होगी इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद। तो इतना समझ आ गया कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से हमारा एक्सनोर गेट हमको मिल गया। इतनी चीज़ें तो हमको अभी तक क्लियर हो गई होगी डेफिनेटली और पक्के से। ठीक है, अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है एक्सनोर गेट की जो हम यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ए एक्सोर बी का होल बार आता है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ए एक्सनोर बी है। अगर मेरे पास ए एक्सनोर बी का होल बार आता है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक्सोर बी है। ठीक है, करके देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये मान लो कि एक्सनोर का एक्सप्रेशन है, मैंने इसका होल बार लिया, ठीक है। अब देखता हूँ क्या ये मेरे को एक्सोर बी के बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने इसका पूरे का बार लिया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मैंने लिखा ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी का होल बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, हमने लाइन को ब्रेक किया और साइन को चेंज किया, तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिला, ए बार डॉट बी बार का होल बार प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिला ए बार बी का होल बार, ठीक है। यहाँ पे भी बार था अपने पास, हमने इसको फिर से ब्रेक लाइन की, दोनों लाइनों को ब्रेक किया और साइन को चेंज किया, तो हमको क्या देखने को मिला, ए बार का बार प्लस बी बार का बार प्लस इनटू में हमारे पास आ गया यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, राइट। अभी तक तो इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर हम इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस इसको लिख सकते हैं बी, और डॉट आ जाएगा हमारे पास ए बार बी बार। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ए को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला ए बार, प्लस ए को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया मेरे को मिला ए बी बार, प्लस बी को मैंने इसके साथ किया तो मेरे को मिला बी ए बार, प्लस बी को मैंने बी बार के साथ किया तो मेरे को मिला बी बी बार। ये गया और मेरे को जो फाइनल आउटपुट देखने को मिला ए बी बार प्लस बी ए बार। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार,
जो कि अपना रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्सोर गेट का। तो ये हो गया अपना एक्सोर गेट। तो मैं इस चीज़ से ये तो एश्योर कर सकता हूँ, अगर मैं इसका बार करता हूँ तो मेरे को ए एक्सोर बी मिलेगा, और सिमिलरली अगर मैं इसका बार करता हूँ एक्सोर का तो मेरे को एक्सनोर वाली टर्म देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको समझ आई अभी तक? आई होप आपको ये चीज़ें तो अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे प्रूफ भी देख लिया, और थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा पिंकिश में जाके हम चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर ए एक्सोर बी बोलूँ तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी। ये चीज़ हमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सिंपली इसके बराबर होता है, आप इसको चाहे ऐसे लिखो, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ही, आपको कोई दूसरी चिंता और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी एक्स नॉर ए सी, तो आपको इसका एक्स नॉर कैसे लिखना है, पहले आप ए बी का बार लेंगे, फिर आप ए सी का बार लेंगे, फिर प्लस ए बी और ए सी, ये दोनों एक टर्म होगी। इसको आप एक डब्बे में बंद कर लो, इसको आप एक्स डब्बे में बंद कर लो, इसको आप वाई डब्बे में बंद कर लो। तो मान लो यहाँ पे आ गया आपका एक्स डब्बा, और यहाँ पे आ गया आपका वाई डब्बा, यहाँ पे आ गया आपका एक्स, और यहाँ पे आ गया वाई डब्बा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। तो इतनी चीज़ें तो हमको क्लियर हो गई होगी। हम अक्सर इस टाइप की चीज़ों में मिस्टेक कर देते हैं। अगर हमारे पास ए प्लस बी होता है और इसका हमें एक्स नॉर देखना होता है बी के साथ, तो हम इसमें अलग अलग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाते हैं। इसको आप एक डब्बे में बंद कर लो, सिंपल सीधा। इसका एक्स नॉर करो डब्बे के साथ, तो मेरे पास आया डब्बे का बार प्लस बी का बार प्लस डब्बा प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्बे में क्या था, ए प्लस बी का बार, और यहाँ पे आ गया मेरे पास ए प्लस बी, इस पूरे का हो जाएगा बार। तो इतनी चीज़ें तो अभी तक आपको क्लियर हो ही गई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव चीज़ें, एसोसिएटिव वाली चीज़ें और बाकी की, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको भर भर के मिलेगी। तो आपको चिंता फिक्र करने वाली कोई बात है नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम मूव करते हैं, थोड़ा कम्यूटेटिव लॉ देख लेते हैं पहले, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर चलते हैं। मैंने लिखा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है द पोजीशंस वेरिएबल्स इज इररिस्पेक्टिवली। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो सिंपल सीधा हम करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा बना के ए बी, और इसका आउटपुट आएगा ए एक्सोर बी, जो कि इक्विवेलेंट होता है एक्सनोर है। ये बार बार मैं एक गलती कर रहा हूँ, ये एक्सोर नहीं है, ये एक्सनोर है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी वो एक्सोर से रिलेटेड बनाई थी, और वो मेरे दिमाग में अभी बार बार घूम रहा है, तो इसलिए एक्सोर की जगह एक्सनोर की जगह एक्सोर निकले जा रहा है, बट इग्नोर करना। हम इसमें जो भी चीज़ें समझ रहे हैं वो एक्सनोर के रिगार्डिंग है। तो बी ए ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, ए एक्स नॉर बी इक्विवेलेंट होता है बी एक्स नॉर ए के, इक्वल होता है एक्स नॉर ए के। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। थोड़ा और आगे चले, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो कम्यूटेटिव तो हो गया। अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं
तो अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करूं तो क्या हम बोल सकते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है? इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, बट डिफाइन टू कैलकुलेट मल्टी इनपुट एक्सनोर। तो ये सब आप अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक्सनोर गेट की बात करते हैं और थोड़ा और आगे चलते हैं एसोसिएटिव लॉ में। अगर मैं ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी करूं तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा ए बी, फिर हम इसको लिखेंगे ए बी के साथ एक्सनोर सी। और अगर मैं इधर इसको कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, इसका एक्सनोर किया, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, बाद में मैंने इसका एक्सनोर बी के साथ किया। इतनी चीज़ें आपको चमक गई होगी अच्छे से। इसको कर देता हूँ डब्बे में बंद, इस डब्बे को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर ही रहा है अपना। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। आपको एक्सनोर गेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी, जिसको हम एक एक करके अच्छे से डिकोड करते हैं और समझते हैं। तो बहुत सारी भर भर के प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सनोर गेट की, और इस पे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं अपने पास, और हम इसकी हेल्प से क्वेश्चंस को बहुत इजीली उड़ा सकते हैं और निपटा सकते हैं। एकदम क्वेश्चंस रद्दड़ हो जाते हैं इसके सामने। अगर हमको प्रॉपर्टीज़ पता है तो क्वेश्चंस अपने एकदम बेकाम के हो जाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एक्सनोर गेट की। ठीक है, तो अगर मैं ए एक्सनोर ए बोलूँ तो वो मेरा होगा 1 के बराबर, और इसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ए होता है अपना ए, और ए बार होता है अपना ए बार और ए होता है अपना 1। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ए एक्सनोर ए है तो हम उसको सिंपल सीधा 1 लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो ए हमने इसकी ट्रूथ टेबल पढ़ी थी, अगर सेम है तो 1 आएगा। तो ये दोनों सेम ही तो हैं, सेम है तो 1 आ गया मेरे पास, ख़त्म। अगर मेरे पास ए बार एक्सनोर ए बार है तो भी मेरे पास 1 आएगा, ख़त्म, सेम है। अगर मेरे पास ए बी एक्सनोर है और यहाँ पे ए बी है तो भी 1 आएगा। ये समझ आया? छोटी सी प्रॉपर्टी है बट यूज़फुल है काफ़ी। आगे बढ़े? ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मेरे पास ए एक्सनोर ए बार है तो मेरे पास क्या आएगा? डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या आ रहा था? 0। प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है, आप बोल रहे हो तो देख लेते हैं। तो मेरे पास आया ए बार का बार प्लस ए ए बार, ये तो हो गया 1, ये भी हो गया अपना 1, ओ सॉरी, हाँ ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1 सॉरी, ए बार, हाँ ये हो गया अपना 0, ये प्लस हो गया अपना 0, 0 प्लस 0 हो गया अपना क्या? 0। तो हम बोल सकते हैं ए एक्सनोर ए होगा अपना 0। और अगर मैं इसी के जैसा ए एक्सनोर ए बी का बार करूं तो ये भी मेरे को 0 देखने के लिए ही मिल जाएगा। इसको भी हम डब्बे में बंद कर देते हैं। ये होगी अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको अभी तक समझ आ रही होगी। थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास ए एक्सनोर ए है, इसको मैंने बोला 1, तो ए एक्सनोर 1 को मैं ए बोल सकता हूँ। ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बोल सकता हूँ। कैसे बोलूँगा? मैंने लिखा ए बार 1 बार प्लस ए बार सॉरी A1 ए बार 1 बार तो अपना हो गया 0, क्योंकि 1 को हम का नोट लेंगे तो मेरे पास आएगा 0, 0 इंटू डब्बा इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया अपना पूरा 0। और यहाँ पे आ गया 1, तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा हो गया ए।
ठीक है, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, अगर मेरे पास ए बार एक्सनोर है 1 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा ए बार। ठीक है, सेम है तो सेम वाले को बाहर भेजो। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ की है क्या बाबा रे बाबा। नहीं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ देखूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ए बार का बार इंटू 1 का बार प्लस 1 और ए बार, तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है ए और 0 0 इंटू 0 0 प्लस ए बार। हाँ जी, ठीक है, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ और मैंने बोला कि मेरे पास ए बी एक्स नॉर 1 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए बी आ जाएगा। तो मतलब अगर हम किसी का भी एक्स नॉर लेते हैं 1 के साथ तो हमको वही टर्म देखने को मिल जाती है। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, डब्बे में बंद कर दो और दिमाग में कैद कर लो। ठीक है, और प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैंने बोला ए एक्स नॉर ए बार मेरे पास आ जाता है 0, तो इसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ये वाला अंदर आएगा 0 के साथ तो ए बार बाहर चला जाएगा, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। लेकिन ये डिफाइंड है 0 के लिए, उधर डिफाइंड था 1 के लिए, इसलिए ये हुआ। ठीक है, इतनी चीज़ें तो क्लियर आपको हो गई। मैंने लिखा ए एक्स नॉर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए बार, उसका बार लेना है। ए एक्स नॉट 0 में आ जाता है ए बार एक्स नॉट 0 में आ जाता है ए बार का बार इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी एक्स और 0 बोलूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए बी बार। डब्बा कर देते हैं इसे भी और आगे बढ़ते हैं। ये थी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज देखते हैं एक्सोर गेट की हम। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। कलर चेंज कर देता हूँ इसका, मैं कलर कर लेता हूँ, यार ये लेवेंडर नहीं हो रहा, इसको कर लेता हूँ मैं ये, इसको कर लेता हूँ ये। हाँ ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझते हैं एक्सचेंज प्रॉपर्टी। एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनोर गेट। ठीक है, अगर मैंने बोला इफ ए एक्सनोर बी है जो कि सी के बराबर है, हमको ये गिवन है, अगर हमको ये पहले से ही गिवन है तो हम क्या करेंगे, एक अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर आएगा, एक अंदर गया दूसरा बाहर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स नॉर सी इक्वल्स टू बी। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी एक्स नॉर बी इक्वल्स टू ए। हाँ जी, बी एक्स नॉर सी इक्वल्स टू ए। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका आप प्रूफ बोलोगे तो प्रूफ भी लिख दूंगा, लेकिन प्रूफ हमने इसका पहले देख चुके हैं। बट आप ये समझ लो ये होता है प्रूफ हम इसका देख चुके हैं पहले ही। अगर मैं ए एक्स नॉर सी बोलूँ तो ये मेरा हो जाएगा ए एक्स नॉर ए के एक्स नॉर बी के, जो कि हो जाएगा मेरा 1 एक्स नॉर बी के, जो कि आ जाएगा मेरा बी। आ गया समझ, आ गया समझ प्रूफ। चलो एक और देख लेते हैं अगर आप बोल रहे हो तो। मैंने लिखा बी एक्स नॉर सी के जो कि बराबर है बी एक्स नॉर ए के, जो कि बराबर है बी के। तो ये सेम था तो सेम का एक्स नॉर हो जाता है अपना 1 एक्स नॉर ए के, ये हो गया अपना ए। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सी है तो मैं क्या यहाँ पे ए एक्स नॉर ए लगा सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि ए एक्स नॉर ए होता ही है। तो यहाँ पे मेरे पास डेफिनेटली ए एक्स नॉर ए होगा ही। तो मैंने वही वाली ट्रिक यहाँ पे अपनाई, यहाँ पे ए एक्स नॉर ए लगाया और यहाँ पे बी एक्स नॉर बी लगाया और मेरे को प्रूफ देखने को मिल गया। सिंपल सीधा रूल था अपना, और ये तगड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हमें। तो कर लेते हैं डब्बे में बंद और डाल लेते हैं जल्दी से अपने दिमाग में। ठीक है, और देखें थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसमें और चीज़ें हम यहाँ पे एक्सनोर गेट के बारे में देखते हैं। अगर मेरे पास ए एक्सनोर ए एक्सनोर ए एक्सनोर ऐसे 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 एन टाइम्स है,
तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 इवन के लिए और ए ओड के लिए। ठीक है, इसको हमने याद करने का एक प्रूफ भी देखा था जब हम एक्सोर गेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक्सोर गेट में हमने क्या देखा था, ए एक्सोर ए है, वरना ए एक्सोर ए है। तो हमने किस तरह से देखा था, देखो एक्सोर में जो सेम होता था उसका आउटपुट हमको 0 देखने को मिलता था ना। तो एक्सोर वाले केस में हमको 0 मिल रहा था। अगर मेरे पास यहाँ पे तो 0 आ गया, अब 0 का एक्सोर मैं ए के साथ लूंगा तो मेरे पास ये डिफरेंट है। डिफरेंट में मेरे को क्या देखने को मिल रहा था, ए देखने को मिल रहा था। तो इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो मेरे पास 0 का एक्सोर 1 आ जाएगा, 1 का 1 ए का ए रह जाएगा, प्लस इसका 1 आ जाएगा, इसका ए बार हो जाएगा। सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी क्या एक्सोर में। एक्सोर में अपने पास क्या आता था, अगर हम 3 वेरिएबल की बात करें तो ए बार ए प्लस ए बार, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। हाँ 0 के लिए तो ठीक है। तो मतलब इवन इनपुट के लिए एक्सोर था अपना 0। हाँ जी, और हमने ओड के लिए एक ट्रिक बनाया था कि हम 3 के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 0 एक्सोर ए आया था। ठीक है, तो मैंने ए का आउटपुट लिखा था यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सोर लिया ए, प्लस अब मैंने 0 को एज इट इज़ लिखा और इसका लिखा ए बार। अच्छा हाँ, 0 के साथ गया तो ए। हाँ, हमने बिल्कुल सही आउटपुट लिखा था एक्सोर का। एक्सोर में हमको ओड के लिए ए देखने को मिल रहा था और इवन के लिए 1 0। और एक्सनोर में भी हम सेम सिंपल यही ट्रिक अपना सकते हैं अगर आप ये बाई चांस भूल जाते हैं तो। जैसे मेरे पास 1 आएगा इवन के लिए और ए आएगा ओड के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ आ ही गई होगी। इसका प्रूफ आप 3 के साथ, 2 के साथ, वरना 3 के साथ कर सकते हैं। ए सेम होता है तो डिफरेंट आता है 1, इसलिए मेरे पास 1 आ गया। अगर मेरे पास 1 का एक्सनोर ए के साथ लूँगा तो मेरे पास 0 आएगा और ए बार आएगा, प्लस और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मेरे को ए देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर हो गई होगी, एक्सोर की भी और एक्सनोर की भी, और इसको हम याद रख सकते हैं। इस पे सिंपल सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इतनी चीज़ें तो हमें अभी तक क्लियर हो गई है। मैं पेन का कलर एक बार और चेंज कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें। ठीक है, बफर और इन्वर्टिंग बफर देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे बफर एंड इन्वर्टिंग बफर यूजिंग एक्सनोर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सनोर का रिप्रेजेंटेशन बना लिया मान लो, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ए आया और मैंने यहाँ पे एक कुछ ऐसा सा कंट्रोल इनपुट लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 0, यहाँ पे मिल रहा है 1। ठीक है, तो जो मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, अगर मैं ए एक्सोर 0 करूँ और ए एक्सोर 1 करूँ तो मेरे को यहाँ पे ए बार देखने को मिलेगा डेफिनेटली, राइट। क्योंकि 0 का 1 हो जाएगा और ए का ए बार हो जाएगा, उधर 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 0 का ए के साथ कट जाएगा, तो हमको यहाँ पे ए का ए कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना ए बार, राइट। और 0 का अगर मैं ए का एक्सनोर 1 के साथ लूँगा तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरे पास ए। तो मतलब ये हो गया अपना बफर और ये हो गया इन्वर्टिंग बफर, राइट। इतनी चीज़ें तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गई। ये हो गया अपना इन्वर्टिंग बफर, ये हो गया अपना बफर, राइट। इतनी चीज़ें तो हमको थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज समझने की ज़रूरत करते हैं। ठीक है, कलर चेंज मारता हूँ।
मैंने यहाँ पे देखा कुछ और प्रॉपर्टी, कंबाइंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सनोर और एक्सोर गेट। कुछ तो कंबाइंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी जो हमको शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे लिखा ए एक्सोर बी, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए बार का बार डॉट बी प्लस ए बार बी बार, राइट। तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसमें ए एक्सनोर बी में। चमका। तो बार हटाओ और इसको सीधा ऐसे लिख दो, काम खत्म। अगर मेरे पास ए एक्सोर बी बार है तो मैं इसको लिखूंगा सीधा ए एक्सोर बी, राइट। इसका आप इस तरह से प्रूव करके देख सकते हो। अगर मेरे पास ए बार है एक्सोर बी बार है, इसको कैसे समझेंगे, पहले मैंने ये वाला बार हटाया, ये वाला बार हटाया तो मेरे को मिला ए एक्सनोर बी बार। मैंने ये वाला बार फिर से हटाया, ये वाला बार फिर से हटाया, तो मैं वापस आ गया वहीं पे। ठीक है, समझ आया। इसका प्रूफ आप इसी तरह से इसका बेसिक फार्मूला, जनरल फार्मूला लगा के कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस केसरी रंग को कर दिया फिर से डब्बा, और हम मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे। जो मेरी अनदर प्रॉपर्टी होने वाली है वो डेफिनेटली मैं किसी और कलर से लिखूंगा, क्योंकि ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, मेरे पास अगर ए बार एक्स नोर बी बार है, ए बार एक्स नोर बी है, तो मैं उसको लिखूंगा ए बार का बार बी बार प्लस ए बार बी बार, जो कि मेरा हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। क्या ये एक्सनोर है, सॉरी क्या ये एक्सोर है? हाँ जी बिल्कुल ये एक्सोर है, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सोर बी। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्सनोर बी, ए बार एक्सनोर बी, ये बार हटाया तो मेरे को ये सिंबल ही चेंज हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ये वाला बार हटाऊंगा तो फिर से ये सिंबल चेंज हो जाएगा मेरा। हाँ जी वो भी एकदम ट्रू ही होगा। क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये अगर दो बार है, पहले मैंने इस बार को हटाया तो मेरे को ऐसा देखने को मिला, फिर मैंने इस बार को हटाया तो मेरे को वैसा देखने को मिला। हाँ जी आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसको कर दिया मैंने आपको आपके लिए डब्बे में बंद। आप इसको दिमाग में डाल सकते हैं ताकि आप शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूले इन ट्रिक की हेल्प से विदाउट यूजिंग के मैप आप बुलियन अलजेब्रा को निपटा सकते हैं विद इन टाइम। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो गई क्लियर। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है बट आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी इसमें डेफिनेटली। हम अब देख लेते हैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल बड़ी वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एक, और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लाइनें बना लेता हूँ कुछ। तो एक लाइन कॉपी किया पेस्ट किया, तो ये हो गई अपनी दूसरी लाइन, और ये हो गई अपनी तीसरी लाइन, और ये हो गई मेरी चौथी लाइन, और ये हो गई मेरी पांचवी लाइन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आपको चीज़ें बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे क्लियर होंगी यहाँ पे, तो आपको मज़ा तो डेफिनेटली आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ए एक्सोर बी एक्सोर सी, क्या ये मेरा ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी के बराबर होगा? ये डेफिनेटली से ट्रू कंडीशन नहीं है, ये अपना डेफिनेटली फॉल्स होने वाला है। प्रूफ हम यहाँ पे बहुत जल्द देख लेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। मैंने लिखा ए बी सी, यहाँ पे आया मेरा y1, यहाँ पे आएगा मेरा y2। इसको लिखूंगा मैं ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ये अपना एक्सोर था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी। इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई है। मैं पहले एक दो तीन चार, एक दो तीन चार शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत करने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है।
तो मैंने इसको शॉर्टकट से जल्दी जल्दी लिख दिया। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे A XOR B XOR C। तो देखो 0 0 होता है मेरा 0, सेम 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 आता है, और फिर से मेरे पास 0 0, यहाँ पे मेरा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करूँ 0 0 0 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 0 0 1 का आ जाएगा 1, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो डिफरेंट पे आ रहा था मेरे पास 0, सेम पे आ रहा था 1, सॉरी डिफरेंट पे मेरे पास क्या आ रहा था, अगर इन दोनों का एक्सोर करूँ तो मेरे पास आएगा 1 1, और यहाँ पे चला जाएगा मेरे पास 0 1 1 का आ जाएगा 1 1 एक्सनोर 1 पे मेरे को 1 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट पे आया 1, सेम पे आया 0। ठीक है, डिफरेंट पे आया 1, सेम डिफरेंट पे आया 1। ठीक है, डिफरेंट पे आया मेरे पास 1, सेम पे आया मेरे पास 0, सेम पे आया मेरे पास 0, सेम पे आया मेरे पास 0। ठीक है, सेम पे आया मेरे पास 0, सेम पे डिफरेंट पे आया मेरे पास 1। ये हो गया अपना एक्सोर का। सॉरी, तो ये आ गया मेरे पास एक्सोर का आउटपुट टेबल 3 इनपुट लाइन के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक्सनोर का लिखूँ तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा 0 1 1 0, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1। देखो बेसिकली क्या हुआ, सेम का आता है यहाँ पे 1, और डिफरेंट का आता है यहाँ पे 0, तो हमें यहाँ पे 0 देखने को मिल गया। सेम का आता है यहाँ पे 1, और सेम का आता है 1, तो यहाँ पे 1 देखने को मिल गया, यहाँ पे 1, ऐसे ही हमने ये आउटपुट लिख दिया। अब देखो, जो देखने वाली बात है वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या देखने को मिला, YABC इक्वल टू है YABC के, कब, जब मेरे को 1 2 4 7 देखने को मिलता है। ये एक अच्छा आउटपुट है, आप इसको याद में रख सकते हैं। जहाँ पे मेरे को A XOR B XOR C, और यहाँ पे मेरे को A XNOR B XNOR C इक्वल टू मिल जाता है। देखो 1 2 4 7, 1 2 4 7, ये एक स्पेशल काइंड वाला केस हो जाता है जिसमें मेरे को एक्सोर और एक्सनोर दोनों सेम देखने को मिलेंगे आउटपुट उनके। तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई है। तो इधर से हमने इसका प्रूफ भी देख लिया कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर नहीं होता है। इतनी चीज़ें तो अभी तक हमें समझ आ ही गई हैं। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कितने मिनट का हो गया ये, 43 मिनट का हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 एक्सनोर 0 एक्सनोर 1 एक्सनोर 0 करूँ तो ये मेरे को किसके बराबर मिलेगा, डिफरेंट पे मेरे को 1 मिलता है, सेम पे मेरे को 0 मिलता है, सेम पे मेरे को 0 मिलता है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 0। अगर मैं इसको इसके लिए लिखता हूँ 1 एक्सनोर 0 एक्सनोर 1, सॉरी 1 एक्सोर 0 एक्सोर, फिर से एक्सोर, फिर 1 आया, तो मेरे को क्या मिलेगा, डिफरेंट के लिए मेरे को 1 मिलता है, सेम के लिए मेरे को 0 मिलता है, डिफरेंट के लिए मेरे को 1 मिलता है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1। अगर मैं कुछ और आउटपुट ऐसे लिखूँ, मेरे पास 1 एक्सनोर 1 एक्सनोर 1 एक्सनोर 1 आया, सेम पे मेरे को 0 मिलेगा, फिर डिफरेंट में मेरे को 1 मिलेगा, फिर सेम पे मेरे को 0 मिलेगा, तो 0 हो गया ये। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं इधर बात करूँ एक्सनोर गेट की, तो यहाँ पे मेरे को मिला 1, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 एक्सनोर 0 एक्सनोर 1, फिर से मैंने लिखा एक्सनोर 0। इसका आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंट के लिए मेरे को 0 मिलता है, डिफरेंट के लिए मेरे को 0 मिलता है, सेम के लिए मेरे को 1 देखने को मिलता है, 1 आ गया। इसका शॉर्टकट आपको समझ आ ही गया होगा अब तक तो।
डिफरेंट के लिए मेरे को मिलता है 0, डिफरेंट के लिए मेरे को मिलता है 0, डिफरेंट के लिए मेरे को मिलता है 0, तो यहाँ पे मेरे को 0 देखने को मिल गया। इस तरह से हम बहुत सारे सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमको अच्छे से क्लियर हो ही गई है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ मैं। देखो, एक्सोर ऑपरेशन सर्च फॉर odd number of ones if total number of ones is odd input, then output 1, otherwise output is 0। ये चीज़ें, ये वाली चीज़ और ये वाली ऑब्जर्वेशन मैंने इससे निकाली है। इसके सारे सीक्वेंस मैंने कुछ ट्राई किए, उसके बाद ये वाली ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिली। इफ़ टोटल नंबर ऑफ वंस इज़ ऑड इनपुट, ये बेसिकली एक्सोर ऑपरेशन के लिए है। अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ इज एन odd input, then is odd input, then output will be 1, otherwise it will be going to 0, ठीक है। थोड़ी और ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सनोर गेट के लिए, एक्सनोर गेट सर्चेस फॉर, ठीक है, फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स, फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन। तो ये करेगा इट सर्चेस फॉर इवन नंबर ऑफ वंस, ठीक है, और फॉर ऑड नंबर ऑफ लाइन्स it searches for odd number of ones, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली हमने यहाँ से निकाला है, इस वाले सीक्वेंस से। क्योंकि देखो, अगर इस सीक्वेंस को मैं पूरा करता हूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको 1 एक्सोर 0 एक्सोर 1 एक्सोर 0 एक्सोर 1 लिखूँ तो मेरे को 1 देखने को मिलेगा। अगर मैं इधर 1 एक्सोर 1 एक्सोर 0 एक्सोर 1 एक्सोर 1 देखने को मिले तो मेरे को 0 देखने को मिलेगा। इस तरह से इस सीक्वेंस को अगर हम पूरा करेंगे तो ये सारी कंडीशन जो मैंने लिखी है वो पक्के से ट्रू होगी। थोड़ा और आगे चलें, ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं और चीज़ों को अच्छे लेवल पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा फॉर odd number of input lines, for odd number of input lines, यहाँ पे हमको एक ऑब्जर्वेशन मिला एक्सोर बराबर होगा एक्सनोर के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तो ये बराबर हो जाएगा अपना ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी के। और यहाँ पे लिखूँगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी एक्सोर ई, जो कि बराबर होगा मेरा ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी एक्सनोर डी एक्सनोर ई के। ये बेसिकली ट्रू होगा कब, ओड नंबर ऑफ इनपुट लाइन के लिए, जब भी अपने पास ओड नंबर ऑफ इनपुट लाइन होगी तो इसके लिए ये पक्के से ट्रू कंडीशन होगी अपने लिए। थोड़ा और एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम यहाँ पे, फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स, फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन। तो क्या मैं बोलूँगा कि मेरा
एक्सोर एक्सनोर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, ये कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी, जो कि बराबर है मेरा ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी एक्सनोर डी के। ठीक है। और सिंपली अगर इधर आप ई एफ बी ऐड कर दोगे तो वो भी आपका फॉलो करने लगेगा। इसके साथ ई एफ और ऐड कर दो तो ये कॉम्प्लीमेंट वाले के बराबर हो जाएगा, वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज तो क्लियर हुई। हाँ जी बिल्कुल से हुई, और मज़ा भी आया होगा आपको काफ़ी। तो इसको पूरा कर ही देते हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और रह गई है और इसको हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ तो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑफ एक्सोर की एंड एक्सनोर की। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ? कर ही देता हूँ कलर चेंज। इसका कलर कर लेता हूँ ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला मैंने यहाँ पे बोला ए एक्सोर बी का बार, तो मेरा ये होगा ए बार एक्सोर बी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये मेरा ट्रू होगा इसके लिए भी, और ये मेरा ट्रू होगा इसके लिए भी। अगर ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको एक पे शिफ्ट कर सकते हो और इधर उधर भी कर सकते हो, और इस एक को हटाओगे तो ये हमको मिल जाएगा। ये तो हमने देख ही लिया था, राइट। इसको कैसे कर सकते हो? अगर हम बार को चेंज करेंगे, बेसिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए हमको पूरा इसको तोड़ना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे ए बार बी प्लस ए बी बार, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो हमको मिलेगा ए बार का बार प्लस बी, और यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार, और ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी, और यहाँ पे बी आएगा अपना बार, यहाँ पे आ जाएगा बार। ये बेसिकली अपना बन गया एक्स नोट, सॉरी ये बन गया अपना एक्सोर। नहीं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को मिला ए एक्स बार प्लस ए बी प्लस बी बार ए बार प्लस बी बी बार, इससे ये गया। हाँ, तो ये मेरे को देखने को मिल गया ए एक्सोर बी, जो कि इसके बराबर है। तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई। अगर मैं एक्सनोर पे से हटाता हूँ, मेरे पास मान लो कि एक्सनोर है, अगर मानो कि मेरे पास एक्सनोर है ए एक्सनोर बी, और इसको हटाऊंगा तो मैं इसको भी शिफ्ट कर सकता हूँ। शिफ्टिंग, बेसिकली हमने यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी। इन दोनों को हटाऊंगा तो मेरे को ये देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको चमक गई होगी अच्छे से। ठीक है, और आगे चलें। 3 के लिए देख लेते हैं हम। अगर मेरे पास यहाँ पे है ए एक्सोर बी एक्सोर सी का होल बार, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा? इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ एक पे। मैंने लिखा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब मैं फिर शिफ्ट कर सकता हूँ इसको कहीं और, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, इधर से हटा देते हैं ये ऐसे, और इसको मैं ऐसे ही सी के साथ भी कर सकता हूँ, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो कोई भी एक, मतलब जो अपना एक है, एक टर्म है, वो चेंज हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्सोर बी एक्सनोर सी? हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा हम कोई और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिख दिया ए बी एक्सनोर सी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई यहाँ पे। ये अपने लिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो गया। थोड़ा और देखें? ठीक है, थोड़ा और देखते हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ए
एक्सोर बी एक्सोर सी का बार है। तो क्या करेंगे, इसमें एक बार हटाऊंगा मैं इसमें से, और मैं एक को इसमें एक्सनोर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये कर सकते हैं। फिर इसको शिफ्ट कर सकता हूँ मैं कहीं पे भी ना, इसको शिफ्ट कर सकता हूँ मैं। हमने शिफ्टिंग तो देखी थी, इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। इसको मैं बी के पास ले जा सकता हूँ, इसको मैं सी के पास लेके जा सकता हूँ। बार मतलब बी के पास आ जाएगा अपना, सी के पास बार आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ अगर आप बोलोगे तो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको हटाया और ये अपना हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सनोर का हमने चेंज कर दिया एक्सोर में। राइट। और एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने इसको हटाया, यहाँ पे बार आया, और इसको हटाया, यहाँ पे बार आया, इस बार को हटाया, यहाँ पे एक्सनोर आया, इस बार को हटाया, यहाँ पे एक्सनोर आया। तो ये बराबर हो जाएगा अपने ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी के। राइट। ये हमने अभी प्रूव भी किया था, ये हमने अभी प्रूव भी किया था। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें तो कंप्लीट हो ही गई है। इस लेक्चर को हम जल्दी से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है अब। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट। अगर मैं ए एक्सनोर, इधर बार है, इधर बार है, इधर बार है, प्लस मैंने लिखा कि इधर बार है, इधर बार है, और इधर भी बार है, और ये वाला बार पूरे पे है। राइट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैंने लिखा ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सनोर डी का बार। क्या किया बेसिकली मैंने, देखो, इसको हटाया, इसको हटाया, ये यही रह गया। इसको हटाया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको हटाया, ये, सॉरी, शुरू से देखते हैं। इसको हटाया, इसको हटाया, ये यही रह गया। इसको हटाया, ये बन गया। राइट। इसको हटाया, इसको हटाया, ये यही रह गया। ठीक है, तो मेरे को ये देखने को मिल गया। समझ आया आपको? बिल्कुल से आ गया होगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या मेरे को इसको चेंज कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी। इसको, इस बार को हटाया तो मैंने इसको इस पे शिफ्ट कर दिया। अगर जब मैंने इसको इस पे शिफ्ट करा तो इसको हटाया तो मैंने इसको एक्सोर में शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी ना? तो ये मिल गया हमें। अब इसमें थोड़ी सी और ट्रिक्स हम कर सकते हैं। इसको इसको दोनों को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको हटाया, बार लगाया, इसको हटाया, बार लगाया, फिर बार को हटाया, मैंने एक्सोर लगाया, फिर एक्सोर लगाया, एक्सनोर लगाया, एक्सनोर लगाया। ऐसे करके हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्सोर बी एक्सनोर सी एक्सनोर डी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी एक्सोर डी। ये सब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लगेगी। लास्ट चीज़ और देख के इसको हम जल्दी से कंक्लूड करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो मेरा एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसी पे। अगर मेरे पास ए एक्सनोर बी का बार एक्सोर सी बार एक्सनोर डी का बार का होल बार है, इसको हटाया, ये एक्सोर हो गया, इसको हटाया, ये फिर एक्सनोर हो गया। तो मेरे पास मिल गया ए एक्सनोर बी एक्सोर। इसको हटाया, ये एक्सोर हो गया, इसको हटाया, फिर ये एक्सनोर हो गया, तो मेरे को मिला सी एक्सनोर डी। राइट। यहाँ पे एक्सोर है, इसको हटाया मैंने, इसको एक्सनोर में चेंज कर दिया, तो मेरे को मिला ए एक्सोर बी एक्सनोर, ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी एक्सनोर डी। ऐसा देखने को मिल गया। हम इसको शिफ्ट भी कर सकते थे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्सनोर, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको हटाया, और मैंने इसको भी एक्सोर में चेंज कर दिया, तो मैंने इसको लिखा ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, शायद आपको कुछ समझ आने लगी होगी, और मज़ा तो डेफिनेटली आया ही होगा इस लेक्चर में, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें
जानी समझी और सीखी और डेफिनेटली इन्जॉय किया ही इस लेक्चर में। एक चीज़ और देख लेते हैं जाते जाते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्सोर ए बार बी, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ एक पे बार है और इसको भी उड़ा के इसको चेंज कर दे रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझने की कोशिश करना। अगर जब हमारे पास पूरे के ऊपर बार होगा, डब्बे के ऊपर बार होगा तभी करेंगे। आधे डब्बे के ऊपर बार होगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज लेते हैं इस लेक्चर पे अलविदा, समाप्ति। नेक्स्ट टाइम हम और बाकी के कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे और हम पूरी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। गेट से पहले बहुत सारे वन शॉट्स भी लेके आएंगे जिसमें आप एक बार में पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करके पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। डेफिनेटली आपको एक काम करना होगा, जाइए जल्दी से और टोबी गिल्ड को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। टोबी गिल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो और मज़ा आया हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट करना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।